देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ए बड़ी दीदी, कहाँ गई थी आप जादू टोना करने? कैसा जादू टोना? अरे बाप रे, आपके हाथ में ये क्या है? अच्छा दीदी, ऐसे आधी रात को निकलकर किससे मिलने गई थी? छोटी, अपनी वाणी को कुछ तो लगाम दे। घर में सब लोग जानते हैं मैं कैसी हूँ। मंजली से जो तुम दोनों चुप क्यों हो? क्या तुम लोग भी मेरे बारे में ऐसा कुछ ही सोचती हो? हम और क्या ही बोलेंगे दीदी। छोटी जब कह रही है अब देखो दीदी, मैं हमेशा सही ही बोलती हूँ। अच्छा दीदी, अब आपका क्या होगा आपने सोचा है? इस घर में तो अब आपको जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। छोटी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? इस कलश का जल पूरे घर में छिड़कने से हमारे घर से अलक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सदा मंगल होगा। क्या? इसका मतलब क्या है? ये कैसा जल है? मैंने कहा था ना बहू, ये कलश हाथ से फेंक दो। नापित बहू, तुम पुनः छोटी को भड़का रही हो। दीदी, आप बार बार मेरे प्रियजन को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकती। एक बार आपको क्षमा किया है, हर बार नहीं करूंगी, याद रखिए। छोटी, तू हट जा सामने से। मुझे घर के अंदर आने दे। इस घर पर जैसे तुम्हारा अधिकार है, ठीक वैसे ही मेरा भी अधिकार है। मेरे काम में तुम विघ्न मत डालो। आधी रात को मुंह काला करके आई हो और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। आधी रात को घर से बाहर जाकर ये सब करके आई हो और अब घर में आकर जादू टोना करोगी। जादू टोना तो तुमसे मैं करवाती हूँ। रुको, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। छोटी नहीं, छोटी, निकल जाओ यहाँ से, इस घर से निकल जाओ, इसी क्षण निकलो। छोटी, चलो छोटी, चलो। इसी क्षण यदि तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं अवंती नगर के वासियों को बुलाकर यहाँ विचार सभा बिठाऊंगी। हाँ, तब आपका मुंह काला करके यहाँ से विदा करूंगी आपको। वो सही रहेगा क्या बड़ी दीदी? छोटी, क्या हुआ है सुलता?
ये। अपनी बड़ी भाभी के कुकर्मों के बारे में आप नहीं सुन पाएंगे। हाँ नहीं नहीं, क्यों नहीं आएंगे? उनकी बड़ी भाभी आधी रात को घर छोड़कर कहाँ गई थी वो पूछेंगे नहीं? और जो भी हो, इस बहू को तो अब इस घर में नहीं रख सकते। बड़ी बहू रानी? मुझ पर यदि माँ लक्ष्मी का हाथ रहे और यदि मैं सती सावित्री हूँ तो महालक्ष्मी मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। माँ, आप इस घर में किसी को तो सद्बुद्धि दीजिए, कुछ तो करिए। महालक्ष्मै धीमहि महाश्रियै धीमहि तन्नो परमा मेरी भक्त है, उससे तुमने घर में प्रवेश करने नहीं दिया लक्ष्मी। तुमने अत्यंत अन्याय किया है। तुमने उसका कलश गिरा दिया, तब भी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि तुम अपना कार्य करोगी। किंतु परमा को तुम ऐसे बदनाम नहीं कर सकती हो। मेरे भक्त का ऐसा तिरस्कार मैं नहीं होने दूंगी। यदि धनेश्वर के गृह में अगर किसी को भी सामान्य सद्बुद्धि रहे तो वो इसी क्षण प्रकाशित हो जाए। मुंह पे द्वार बंद कर दो कह रही हूँ, यही अवसर है। सास के जैसे इसको भी विदा करो घर से। रुक जाओ। सुलता, बड़ी बहू रानी को ऐसे अपमानित मत करो। उनके जैसी सती सावित्री कभी कोई अन्याय नहीं कर सकती। क्या कह रहे हैं? अपनी माँ को नहीं देखा आपने? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता हमने माँ के प्रति न्याय किया है या अन्याय। संभवतः वो भी निर्दोष थी।
बड़ी बहू रानी को अंदर आने दो। ये क्या हो रहा है? लगता है मेनका के छोटे बेटे पर श्री लक्ष्मी का प्रभाव पड़ा है। नहीं नहीं, इसी क्षण इसकी कोई व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा इसका छोटा बेटा ही मेरा शत्रु बन जाएगा। खुश रहो भैया। तुम्हारी सद्बुद्धि देखकर मैं इतना तो समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने अब भी तुम्हारा त्याग नहीं किया। ये सब तो तुम्हारा ही कर्म है परमा। तुम इतनी बड़ी विपदा में भी मुझे नहीं भूली। तुमने मुझ पर विश्वास रखा। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ, मन बहुत अस्थिर हो रहा है माँ। क्या बड़ी बहू रानी घर के अंदर मंत्र सिद्ध जल छिड़क पाई होगी? एक समाचार भी नहीं भेजा। इस घर की बहू भी तो काम पर चली गई। अब कैसे समाचार लूं? बेटिया, उस दिन तुम मेरे घर आई थी भिक्षा मांगने के लिए। कल भी मेरी बहू रानी को यहाँ लेकर आई थी। तुम कौन हो बिटिया? मैं अवंती नगर से ही आ रही हूँ। आपकी बहू रानी सकुशल है। अच्छी है। बड़ी बहू रानी सकुशल है। वाह वाह, मैं उसके बारे में ही सोच रही थी, उसके लिए। अच्छा बिटिया, मैं अपनी बड़ी बहू रानी के लिए चिंतित हो रही थी। ये तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, क्या बड़ी बहू रानी घर में जल छिड़क पाई, जानती हो? क्या इतनी सरलता से माँ को स्थापित कर सकते हैं? उसके लिए तो बहुत कष्ट सहना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, आपके मंगल दिन आने वाले हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटिया। कितनी मीठी बोली है तुम्हारी। अरूप, आहा, जैसे साक्षात छोटी माँ लक्ष्मी हो। ओ बिटिया रुको, उस दिन मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे पाई थी ना। आज कुछ मीठा खाकर जाओ, ठीक है? कहाँ चली गई? ये क्या? पैर
कहाँ से आया? हाँ, हाँ, तो क्या? वो तो मैंने बनाया है। तुलसी के सामने माँ लक्ष्मी का पैर नहीं बनाऊंगी। आप भी तो बनाती थी। हाँ, अच्छा ऐसा है। मैंने सोचा संभव तो माँ के दर्शन हो गए। मैं क्या इतनी भाग्यशाली हूँ? मैं तो सर्वदा तुम्हें दर्शन दे रही हूँ मेनका, किंतु एक दिन तुम अवश्य मेरा देवी रूप भी देख पाओगी। उसके लिए प्रतीक्षा करो। अपने गृह से तुम सबको ही अलक्ष्मी को विदा करना होगा, अन्यथा मैं वहां प्रवेश नहीं कर पाऊंगी मेनका। अलक्ष्मी निश्चिंत जान गई है कि वो पकड़ी गई है। अब वो चुप नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ अवश्य करेगी। वो क्या करने वाली है ये तुम्हारी बहुओं को ही पता करना होगा, नहीं तो विपदा आएगी। अरे बाप रे, यहाँ तो सासू माँ अलग से मोहरे छिपा कर रखती थी। ये काम उन्होंने अच्छा किया। मैंने तो सोचा था कि कुछ नहीं है, कृपा रही कि बड़ी बहू ने नहीं देखा। बहू, आप अपने स्वामी को समझाइए। बड़ी बहू को क्यों इस घर में आने दिया, क्या पता। इतने दिन हो गए आपकी शादी को, तब भी आप अपने स्वामी को अभी तक वश में नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई नापित बहू? तुम कभी कभी ऐसी ही बात कर देती हो। आप यदि वश में कर सकती हैं, तो किया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सोच के देखा कि यदि कल के दिन मैं बड़ी बहू को इस घर से निकाल देती, तो इस घर का काम धाम कौन करता? तुम तो कुछ काम नहीं करती ना नापित बहू, इसलिए तुम नहीं समझोगी। और वैसे भी कल रात को मेरे पति परमेश्वर कोई बात सुनने की अवस्था में नहीं थे। उनके मन में विष डालना होगा, किंतु धीरे धीरे। जो भी हो, तुम अभी जाकर देखो तो हमारे पूजनीय ससुर जी के श्राद्ध के खर्चे के बाद कितना धन बचता है, जाके देखो जाओ। मेरे ससुर जी का श्राद्ध जो है थोड़े धूमधाम से करना होगा ना। मेरे मायके से अतिथिगण जो आएंगे, धूमधाम से जश्न अगर नहीं हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? ये तो श्री लक्ष्मी का चिन्ह है। इस गृह में ये मोहर मैं कैसे भी रखने नहीं दूंगी। नहीं बहू, पहले ये सिंदूर लगाए हुए मोहर को यहाँ से दूर करो। किस काम में आएगा ये? हाँ,
भगवान, ये क्या है? सासू माँ ने इस प्रकार मोहर पर सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? छोटी, सब अतिथि आ चुके हैं, तुम ये क्या कर रही हो तुम? ये तो माँ लक्ष्मी का चिन्ह है, इसे संदूक में ही रखना होगा, संदूक से मत निकालो। ऐसा किया तो माँ लक्ष्मी विदा ले लेंगी। आप पुनः मुझे ये ज्ञान बांटने लग गई ना दीदी, सुधरेंगी नहीं। कल रात को आपका इतना अपमान हुआ, तब भी कोई असर नहीं आप पर। हाँ, बढ़िया ही आपकी माँ लक्ष्मी और उनका ये चिन्ह। छोटी, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मुझे। छोटी, सर्वनाश कर दिया तुमने, सर्वनाश, सर्वनाश। माँ, ये तुमने क्या किया सुलता? उस मोहर में मेरा चिन्ह था, तुमने मेरा चिन्ह फेंक दिया। अब से उस संदूक में कोई सौभाग्य नहीं रहेगा। माँ, दीदी, इस प्रकार इतनी जोर से क्यों चिल्लाई आप? देख, देख छोटी, देख तुमने क्या किया, अपनी आंखों से देख लो। महालक्ष्मी को और कितना अपमानित करोगी? हाँ माँ, हे माँ, ये आपने क्या किया माँ? छोटी का अपराध आप क्षमा कर दीजिए माँ, छोटी का अपराध आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। देखती हूँ क्या हुआ है। ये क्या? ये क्या? संदूक में मिट्टी के ढेले कैसे आए? सासू माँ तो यहाँ मोहर रखती थी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझे एक बार देखने तो दो। अरे बाप रे बाप, अवश्य किसी ने कोई जादू टोना किया है। अच्छा सुनो बड़ी बहू, आपने कोई जादू टोना किया है क्या? हम लोग जब इस कमरे से गए थे तब तो मोहर ही था। अच्छा नापित बहू, मुझसे बदला लेने के लिए दीदी ने ऐसा तो नहीं किया कहीं? ये क्या बोल रही हो तुम छोटी? महालक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच तुम कब अंतर समझ पाओगी? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो सिंदूर लगी हुई मोहर घर का सौभाग्य था, वो तुमने फेंक दी। महालक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में धान आता है, महालक्ष्मी की कृपा से ही हमारे घर में लक्ष्मी श्री आती है। ये तुम कब समझोगी छोटी, बोलो? बड़ी दीदी, आप पुनः उस अशुभ देवी की जय जयकार करने लग गई हो इस घर में। जो मोहरें मिट्टी बन गई हैं, उसकी भरपाई मैं करूंगी। उसके लिए आपको कोई भी लक्ष्मी पूजा करने की आवश्यकता नहीं। मेरे बाप दादा
कोई भिखारी नहीं है। जाके देखा, उन्हें धन संपदा की कमी नहीं है, किंतु मेरे बाप के घर में कभी भी लक्ष्मी पूजा नहीं हुई। मेरे बाप दादा ही ये सिंदूक भर कर देंगे। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि आपकी ये माँ लक्ष्मी मुझे कैसे रोकती है। हाँ, अब तुम्हारा अहंकार सीमा पार कर रहा है सुलता। मैं चाहती हूँ तुम्हारा भला हो, तुम्हारा हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो। तुमने मुझे विदा किया है, मुझे अपमानित किया है, तब भी मैंने कभी तुम्हारा कोई अमंगल नहीं चाहा। अब तुम्हारा जागृत होने का समय आ गया है सुलता। देवी, शीघ्र ही पृथ्वी लोक में तुम्हारी महिमा का प्रचार होगा। सुलता के पाप का घड़ा अब भरने ही जा रहा है। उस घर में केवल सुलता के कारण ही अलक्ष्मी वास कर पा रही है।